चलो भाई, क्लास को स्टार्ट करें। चलो करते हैं स्टार्ट। सुनो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने एक सवाल दिया था वो करने के लिए, और मुझे लगता है किसी ने करा नहीं होगा। और हमारी जो यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर सेकंड है, आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव। उसके अंदर कल मैंने एक एग्जांपल करने को दिया था आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है। z बराबर टेन वाई प्लस का एक्स, वाई प्लस का ए एक्स, वाई प्लस का ए एक्स, और प्लस में हमारे पास आएगा वाई माइनस का ए एक्स की पावर 3/2। ठीक है। और इसको करना है आपको सोल्व। हाँ भाई, तो फटाफट सभी की नजरें बोर्ड पर होंगी और फटाफट इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखते हैं कितनी देर में सवाल को सोल्व कर पाते हैं। सुनो भाई प्यारे बच्चों, अब इसमें अपन ने क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं है वैसे, क्योंकि आपको बताऊं इसमें जो प्रूफ करना है वो तो अपन ने लिखा ही नहीं है। प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, देखो d2z अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और d2z अपॉन में डी वाई स्क्वायर बराबर 0। ये आपको प्रूफ करना है। सुनो भाई ध्यान से सारे बच्चे, अब क्या करेंगे, आंसर करते हैं इसका तरीके से। देखो ये आपका है आंसर। देखो यहां पर जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मुझे dz अपॉन में dx चाहिए सबसे पहले। तो एक काम करते हैं भैया, dz अपॉन में dx को बना लेते हैं। तो यहां पर देखो dz अपॉन में मैंने dx बनाना स्टार्ट किया, तो आपको बताए इस इक्वेशन का मुझे z के रेस्पेक्ट में, सॉरी z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। मतलब मेरा दोस्त कौन है, x है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। देखो यहां पर क्या है, टेन वाई प्लस में ए एक्स। ठीक है। आपको पता है टेन में x प्रेजेंट है, इसका मतलब टेन का डेरिवेटिव होगा। टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर, और x का मान कितना है, y प्लस में ए एक्स। उसके बाद अपन क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1, और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, a प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां पर पावर का करेंगे सबसे पहले, तो पावर का होगा 3/2 और y माइनस का ए एक्स, और पावर देखो 3/2 में से मैं एक माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1/2। डॉट में x का हो जाएगा 1 और माइनस का a वापस आपका आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस आगे लगा दूं तो अच्छा रहेगा ना, और इस a को भी मैं आगे ले आऊं तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का a हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, अगेन पुनः अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पे लिख दो भैया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो वापस करते हैं, d2z अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर, और यहां पे y प्लस में ए एक्स है। ठीक है। आपको दोबारा करना है। अब यहां पर देखो ये वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास में है। तो वापस से अगर आपको यहाँ पे d2z अपन में dx स्क्वायर करना है, यानी कि x के एक्सपेक्ट में वापस आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का सेक एक्स होता है या डेरिवेटिव, टेन एक्स का सेक एक्स डेरिवेटिव होता है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं पर्सनली, अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है भैया सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, याद रखना इसको। ठीक है। उसके बाद में एक और डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, वो पड़ेगा सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आप लिख लेना पर्सनली, अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो d2z अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो सेक एक्स आएगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स का यहां पे मान कितना है देखो, यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान हमारे पास में है y प्लस में ए एक्स। ठीक है। उसके बाद
sec x का हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा y प्लस में ax, तो x का हो गया 1 और a हमारे पास फिर भी बचेगा। अब आपको पता है a यहां पर पहले से प्रेजेंट था, a यहां पर और आ गया, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, a स्क्वायर कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। आगे चलता हूं मैं, माइनस लगा दिया मैंने आगे। यहां पर 1/2 है, 1/2 को आगे लेके आओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a तो पहले से प्रेजेंट था ही, अपॉन में यहाँ पे 3/2 भी है, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा 4 और y माइनस का हो जाएगा a x की पावर 1/2 में से माइनस का 1 गया तो 1/2 कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। फिर x का 1, फिर a का माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर। फटाफट से समय का नंबर इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। आप देख सकते हो समय का नंबर 2 को ध्यान से देखो, d2z अपन में dx स्क्वायर हमारे पास आ गया, और उसकी वैल्यू कितनी है sec x, ठीक है, 10x a स्क्वायर। ये हमारे पास, अगर मैं यहां से a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, sec x y प्लस में ये अपना ax आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 10y प्लस में ax आ जाएगा, और यहां पे 3/4 प्लस y माइनस का ax की पावर माइनस का 1/2। चलो ये मेरे पास क्या है, d2z/x² आ गया। अब क्या करें, फटाफट से सुनो ध्यान से। ये अपन ने एक लाइन खींची बहुत अच्छी सी, और इधर निकालते हैं अपन d2z/dy²। अब हमारे पास जो इक्वेशन है दे रखी है आपको, अपन क्या करते हैं, देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो dz अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया dy। देखो ध्यान से करना, वहां पर क्या है tan y प्लस में ax, आपको पता है tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec x, तो tan का हो जाएगा हमारे पास sec और y प्लस में ax। आपको पता है यहां पर y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, बाकी ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3/2 आगे, उसके बाद y माइनस का ax है, और पावर में कितना आ जाएगा, वही 1/2। इधर आपको पता है इसका 0 y का 1 हो गया, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू किसका आएगा भैया, y क्या आएगा। तरीके सीख लेना बहुत ही आराम आराम से। d2z में dy² इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर वापस करोगे sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने लिख रखा है पर्सनली, sec x y प्लस में ax और tan x यानी कि y प्लस में ax, ठीक है। आपको पता है sec x का क्या हो गया, sec x tan x, उसके बाद y प्लस में ax का, इसका 0 y का 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस आगे 3/2, यहाँ पे आगे आएगा कितना आएगा 3/4, यहाँ पे कितना आया अंदर y माइनस का ax, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। इधर हमारे पास ax 0 y का 1, क्यों, क्योंकि y हमारा दोस्त है। y कौन है हमारा दोस्त, देखो यहां पर आप देखो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, y दोस्त है, यहां पर भी y दोस्त है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 3 है। अगर मैं एक काम करता हूं, समीकरण नंबर 3 जो है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, a से, a से नहीं a स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे आपको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² d2z अपॉन में dy² बराबर, ये आगे अपने पास sec स्क्वायर, और बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के बाहर की तरफ लिख दीजिएगा a², और बाकी अंदर से बकवा ax डॉट में tan x और प्लस में 3/4 y माइनस का ax और पावर में 1/2 माइनस का। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 2 को देखो, 4 को देखो, आराम से कर सकते हो आप बराबर। तो ऊपर लिख दीजिएगा d2z अपॉन में dx² इज इक्वल टू में a² और d2z अपॉन में dy² बराबर में 0, क्यों, बराबर आई की वैल्यू आपस में बराबर। देखो समीकरण नंबर 4 को देखो और समीकरण नंबर 2 को देखो, बराबर है कि नहीं है, देख लो भैया आराम से। हाँ भाई, कौन देख रहा है क्लास, भावना, कमेंट करके बताओ दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं और समझ में आया कि नहीं आया। देखो थोड़ी सी मैं यहां पर स्पीड रखूंगा, पहले कह रहा हूं, और स्पीड रखने का कारण क्या है, क्योंकि अब अगर ईमानदारी से आपने पढ़ाई करी होगी 10-12 दिन, तो पूरा लॉजिक आपका पार्शियल डेरिवेटिव का खत्म हो गया कंप्लीट, और उसके बाद में अब फटाफट सवाल करने की बारी है। तो कोई से भी लॉजिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है।
अवकलन समाकलन के फॉर्मूले में देखो बड़े बड़े टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मत होकर, हाँ भाई आता है इतना कर लेना आप, ठीक है। यस सर, वे समझ में आ गया है। वैसे इसमें समझने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बस कुछ करना ही नहीं है, केवल कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर आता जाएगा। फटाफट करो, फिर अपन आगे चलते हैं, दूसरा सवाल करते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई उतार लिया। देखो मैं इधर साइड में से मिटा रहा हूं, आप उधर से उतारते रहो। देखो इस वाले पेपर में अपना काम है केवल आपको क्या करना, मेथड समझाना, कैलकुलेशन समझाना, ठीक है। बाकी खुद सोल्व करो, जितना हो सकता है खुद प्रैक्टिस करो घर पे बस। ये मान के चलो कि यार जिन बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे उनको भी मैं वही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, वही नोट्स दूंगा, वही लेक्चर रहेंगे सेम। और जिन बच्चों के जीरो में से जीरो नंबर आएंगे उनको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये बताओ फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो फटाफट से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक वहां पे उतार के यहाँ पे आ जाओ फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन, साइन यहाँ पे, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x प्लस में अंडर रूट में y। बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखकर ही घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे सोल्व करना है, और अब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना उसको देखकर बच्चे डर जाते हैं कि गुरुजी ये कैसे होगा। डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई, ठीक है। और यहां पर क्या है, cos अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई। ये आपको प्रूफ करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख के डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये कैसे होगा, कितना बड़ा तो इसका आंसर है, इसको लाने में तो मेरे हिसाब से बहुत ही टाइम लग जाएगा। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये आपने कंप्लीट उतार लिया है बढ़िया तरीके से।
ठीक है, अब सुनो मेरी बात, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, मात्र 5 मिनट में इसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आंसर करते हैं, देखो सारे लॉजिक आपके सामने होंगे। प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है अपन को, जो गिवन है वो आपके सामने है, u इक्वल टू साइन अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। सारे बच्चों की नजर बोर्ड पर होगी 1 मिनट के लिए। समीकरण नंबर 1, मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या है, du अपॉन में dx और du अपॉन में dy, ये आपको निकालने हैं। उसके अलावा बाकी का काम अपन ऑटोमेटिक कर देंगे। फटाफट से आओ। समीकरण नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या कर, देखो du अपॉन में dx, लॉजिक को ध्यान में रखना। प्यारे बच्चों, साइन का डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी कोस x। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया यहाँ पे कोस अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त है x, तो x अंदर प्रेजेंट है। तो इस अंडर रूट में x का, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट में x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी 1/2 अंडर रूट x। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट में x। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 का देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। करो भैया, du अपॉन में dy इज इक्वल टू, देखो साइन हमारे पास में, साइन का वही अपने पास कोस, ठीक है, वही अपने पास अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। अब आपको पता है इस बार मेरा दोस्त कौन है, y, तो 1/2 अंडर रूट में y आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये था, इसको 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो। अब एक काम करो, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि समीकरण नंबर 2 को तो आपको मल्टीप्लाई करना है x से, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो x से और प्लस कर दो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई y। करो फटाफट से। जैसे करोगे तो यहाँ पे du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में क्या है, अपना x, ठीक है, और प्लस में क्या है हमारे पास, du अपॉन में हमारे पास क्या है, dy मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में। देखो भाई वहां पे मैंने du अपॉन dx को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो x हमारे पास और ये cos, ठीक है, और अपॉन में क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट में x, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट y, ठीक है, प्लस मैंने कर दिया यहाँ पे। समीकरण नंबर 3 को मैंने y से मल्टीप्लाई करा, तो देखो क्या आ गया, y अपॉन में 2 अंडर रूट में y डॉट में कोस अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। आपको पता है x की यहाँ पावर कितनी है, 1, या कितनी है, पावर 1/2। मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ पे भी कैंसिल करूंगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर x/2 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, वही अपने पास यहाँ पर मैं पर्सनली लिख देता हूँ, पर्सनली देखो x डॉट में du अपॉन में dx प्लस y डॉट में du अपॉन में dy इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर क्या है, x 1/2 यहाँ पर भी कॉमन है, 1/2 यहाँ पर भी कॉमन है, तो मैंने 1/2 तो ले लिया बाहर, ऐसे कैसे, बिल्कुल सही है बात, ठीक है। उसके बाद 1/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट में x बचेगा, क्योंकि यहां पर मैंने कैंसिल करा, ऊपर अंडर रूट में x बचा, ऊपर अंडर रूट में y बचा, प्लस में अंडर रूट का y हो गया। बात क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ये बच गया, तो अब क्या बचा अंदर, देखो यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है, कोस अंडर रूट में, यहां पे ये रहा, और कोस हमारे पास ये रहा अंडर रूट में, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, सही बात है, यही बचेगा, कोस अंडर रूट में x और यहां पे प्लस में अंडर रूट में y। जो आपको चाहिए था वो आपके सामने है। भाई 1/2 पूरे में से बाहर ले लो आप, ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर इधर भी कोस अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट y कॉमन आ रहा है, ऊपर कोस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y कॉमन आ रहा है,
दोनों में से आपने कॉमन ले लिया कोस अंडर रूट में एक्स प्लस वाई, तो फिर क्या बचेगा, अंडर रूट में एक्स प्लस में अंडर रूट में वाई। फटाफट उतारो। और यहां पर जो देख रही है क्लास से, कौन देख रही थी, क्या नाम इनका, इनका नाम है भावना। हाँ भी भावना, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप। थोड़ा मैंने इसको इधर कर दिया तो बोर्ड को मैं इधर कर रहा हूं। अब बताओ सभी को सही दिख रहा है प्रॉपर। एक बार सवाल को देखो ध्यान से और फिर मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अभी आपको बताऊं, मैंने टाइम जो शिफ्ट किया है आपका 1 बजे से 3 बजे, वो इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। आपका जो एप्लीकेशन बनवा रहा हूँ मैं नया वाला, जिसमें काफ़ी फंक्शन अपन ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, और वो एप्लीकेशन रेडी है अपना। बट उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, जैसे आपका जो पुराना कोर्स है वहाँ पे डालना है, सेक्शन बनाने हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे शिफ्ट भी करना है, बहुत सारे काम है, तो मैं इसलिए। और मैंने कल कहा था ना आपसे कि थोड़ा टाइम आपका बढ़ाएंगे, तो टाइम आपका बढ़ाएंगे क्लास का, लेकिन 20 तारीख के बाद बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि वो एप्लीकेशन पहले लॉन्च कर दें अपन, तो वो कब तक लॉन्च होगी, 15 को या देखते हैं, 20 तक, 20 तारीख से पहले पहले ही कोशिश है कि वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। जैसे वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी ना, उसके बाद अपन फ्री हैं फिर, उसके बाद अपन कोई काम नहीं है, ठीक है, फिर अपन आराम से लाइव क्लास ले सकते हैं और टाइम भी बढ़ा सकते हैं। हाँ भाई, भावना कह रही है कि सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस केवल केवल कॉमन सेंस की बात है। जितना यूज करोगे उतना जल्दी आपके पास आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और ये बताओ टाइम अपना 3 बजे का रखें क्या, या फिर 1 बजे का सही है। है भाई, टाइम बताओ आप एक बार, अगर 1 बजे का सही है या फिर 3 बजे का सही है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में क्लास लेता हूँ 8 बजे से, 8 से लेता हूँ 9 बजे तक, 9:30 तक, फिर 10 से वही 11, ठीक है, उसके बाद फिर अपनी क्लास चलती है 1 बजे। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी जो क्लास है वो 3 बजे से रहने देता हूँ, 3 से लेकर 4, 4:30 चल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है बच्चे हैं लाइव कम ही लेते हैं, ठीक है, तो टाइम तो कोई सा भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी टाइम रख दो, बच्चे रिकॉर्डेड लेते हैं वैसे क्लास। हाँ भाई, आगे चले अपन अब। चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं, और एक अच्छा सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है उसको करेंगे अपन अब, है ना। हालांकि एग्जाम में तो कोई सा भी सवाल आ सकता है, ऐसे मत करना कि ये सवाल आ सकता है ये नहीं आ सकता, कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी।
हाँ भाई, अब सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान सुनेंगे सारी बात। हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने है, एग्जाम्पल है बिल्कुल, और शानदार सवाल है। जेड बराबर, जेड बराबर आपके पास में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो प्रूफ करना है ना आपको, वो क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। इसमें आपको सॉल्व करना है एक्स डी टू जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई डॉट में डी टू जेड अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। बताओ भाई, सवाल सही तरीके से दिख रहा है प्रॉपर सभी को? चलो, अब आगे चलते हैं, सवाल को करते हैं बहुत ही शिद्दत से सॉल्व एकदम। ठीक है, देखो वही बात है ना, सवाल जल्दीबाजी मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे डी टू जेड और डी वाई स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डी वाई और मल्टीप्लाई में डी एक्स, ये आएगा। अब बनाए सवाल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल। ऐसा सवाल आपने एग्जाम में नहीं किया होगा, और देखो ये सवाल जो है ना एग्जाम में आया हुआ है, और काफ़ी बार एग्जाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, अजमेर बीकानेर काफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सवाल आया हुआ है, तो मतलब आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो सुनो, आंसर करें अपन। यहाँ पे दिख रहा है सभी को एकदम प्रॉपर तरीके से? चलो ठीक है, उस साइड में थोड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि फिर क्या बाद में मेरे को इधर ना करना पड़े। हाँ भाई, ठीक है ना, सवाल एकदम सही दिख रहा है सभी को? चलो, अब देखना आपके पास में क्या गिवन है, क्या दिया गया है। क्या दिया गया है भैया? जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ही क्या है आपका वाई स्क्वायर है, अपॉन में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जेड बराबर एक्स स्क्वायर डॉट में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है। आपको क्या निकालना है, डी टू जेड अपन में डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड अपन में डी वाई डी एक्स। तो पहले मैं काम करता हूं डी एफ डी जेड अपन में डी एक्स के लिए। समीकरण नंबर एक आपको दिख रहा है, समीकरण नंबर एक का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करा मैंने यहाँ पे, तो डी जेड अपन में डी एक्स बराबर, सुनो यहां पर मैंने u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाया। आपको पता है u अपॉन वी वाला फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इस वाले टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म को रखेंगे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर डॉट में वाई स्क्वायर करेंगे डेरिवेटिव। आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त है यहाँ पे x, तो x का हो जाएगा 2x, बाकी हमारे पास में वाई स्क्वायर ऐसे के ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में लगाएंगे माइनस, उसके बाद आप देखो ध्यान से, ये माइनस आपका बीच में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर डॉट में वाई स्क्वायर है ये रखेगा कांस्टेंट। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अपना दोस्त कौन है, एक्स, मतलब मैं डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास में 2x। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है क्या? इसको थोड़ा बहुत आप सोल्व कर लोगे तो क्या बनेगा, देखो डी जेड अपन में डी एक्स कर लो, इसको थोड़ा सोल्व करोगे आप, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप एक बार, तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, देखो यह बन जाएगा 2x क्यूब डॉट में वाई स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2xy की पावर 4। ठीक है, माइनस हमारे पास में इधर क्या बनेगा, देखो 2x क्यूब डॉट में वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में तो आपकी वो की वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तरीके से समझ लेना, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे सवालों के अंदर।
ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई, देख लो बिल्कुल तरीके से हो गई कैंसिल। अब सुनो, अब मेरे पास यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ डी जेड अपॉन में डी एक्स, जो बचा है वो क्या बचा मेरे पास, 2x y⁴ अपॉन में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समय का नंबर ये बन गया अपना 2 बन गया। आपको पता है आपको आरएचएस में जो प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है वो डी जेड अपन में डी एक्स ही है। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में हमें ये की ये वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इनको सोल्व करके अपने पास ये वैल्यू आनी चाहिए। याद रखना समीकरण नंबर 2 आपको आरएचएस में लेके आना है। प्यारे बच्चों, आपको पता है यहां पर अभी एक बार तो कर लिया, लेकिन आपको पता है समीकरण नंबर जो सेकंड है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वापिस से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास डी जेड डी टू जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आपको पता है अपॉन में क्या लिखा हुआ है पहले से ही, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रह जाएगा कांस्टेंट। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, देखो 2xy⁴। ठीक है, अब आपको पता है डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे सही तो लिखा है ना अपन ने, यहाँ पे गलती करी है अपन ने। देखो भाई मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक है क्या, देखो 2x³। ठीक है, और यहाँ पे सही था ये, और ये मेरे पास बच गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, x का 1 हो गया, ये बचेगा 2y⁴। ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस। फिर हमारे पास वो जो वैल्यू है 2xy⁴, ये तो रह गया कांस्टेंट। और यहां पर जो मेरे पास वैल्यू बचेगी कौन सी, x² प्लस y²⁴। पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 और x² प्लस में आपका y जाएगा y²। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे किसका करेंगे, x² का। x² कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब देख लो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। आराम से करोगे तब गलती होने के चांस कम रहेंगे, नहीं तो गलती इसमें आपसे हो सकती है। चलो, तो यहाँ पे देखो डी टू जेड अपन में क्या जाएगा, dx² मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू में देखो x² प्लस का y² है। ठीक है, और यहां पर आप देखो यहां पर क्या है, x² प्लस का y² की पावर 1 है, बिल्कुल सही है। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से भी x² y² कॉमन ले लेता हूं, और यहां से भी मैं x² y² कॉमन ले लेता हूं। ले लिया मैंने कॉमन, देखो x² प्लस में y² मैंने कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या रखा मैंने, देखो अंदर ब्रैकेट में रखूंगा, ये देखो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, ये बन जाएगा x² प्लस में y², और मल्टीप्लाई में बनेगा 2y⁴। ठीक है, और माइनस हमारे पास एक वैल्यू थी वो तो चली गई बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो 2 तो 4 और ये 8 हो गया। और यहां पर देखो आप पे 2 8x² और y⁴ आप यहाँ पे बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो वैल्यू है ये वाली, देखो ये हमारे पास आ गया x² प्लस में y²⁴। एक पावर मैं कर दूंगा यहां से कैंसिल, तो यहां पे क्या बच जाएगा हमारे पास, देखो d2z अपॉन में dx² बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखो ये। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान सुनना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 2x² डॉट में हमारे पास में क्या है y⁴ प्लस में 2y आ जाएगा हमारे पास में 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है x² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² y⁴, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y⁴। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पे आएगा 8x² और y⁴, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x² प्लस में y²⁴, क्योंकि एक पावर मैंने यहां से कैंसिल कर दी है। प्यारे बच्चों यहां तक आप उतारोगे ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर इधर की साइड में कैलकुलेशन अपनी हो नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा मैं तो इधर ही किसका देता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिख सके।
ठीक है। हाँ भाई, ये पूरी कैलकुलेशन को आराम से बिल्कुल ध्यानपूर्वक उतारो और एक एक स्टेप को समझते हुए उतारो भाई, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत आपको ना हो। हाँ भाई, यहां तक आराम से उतार लो, उतारने के बाद डन का कमेंट कर देना, फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ भाई, उतार लिया, फटाफट उतारो भाई, उतारते ही बोल देना, कमेंट कर देना मुझे। सुनो, अब एक काम करता हूँ, सुनो देखो, यहां तक उतार लिया ना आपने, नहीं उतारा है तो कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा सा। अब अपन आगे चल लेते हैं। उतार लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आगे ध्यान दो, सुनो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो निकाल लिया, मेरे पास ये मान आ गया, कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी। उसके बाद अब ध्यान देखो, यहाँ पे ये क्या है, डी टू जेड अपन में डी वाई डी एक्स। आपको पता है कि डी जेड अपन में डी एक्स तो मैंने निकाल रखा है, कहां पर है, देखो ये रहा, डी जेड अपन में डी एक्स। अब मैं क्या करूं, इस वैल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं। अब सुनो देखो, ये डी जेड अपन में डी एक्स तो आपके पास है ही, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सही है कि नहीं है। अब सुनना कैसे करते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना। दिख रहा है ना आपको यहां तक, भाई यहां तक तो दिख रहा है ना प्रॉपर। चलो, अब वहां पर क्या है, अपोन में, अपोन में ध्यान देखना, वही आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर क्या है हमारे पास में, 2 है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास वापस से 4 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे देखो, ये वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगी कांस्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 2 है, ये हो जाएगी कांस्टेंट डॉट, वहां पे क्या है, 2xy की पावर 4। तो आपको पता है 2xy की पावर 4 है, तो यहां पर x तो रहेगा कांस्टेंट, y की पावर 4 यानी कि 8, यानी कि 8x और y की पावर 3। सही है ना एकदम, अरे एकदम सही है ना, देख लो आराम से, ये हो गया। उसके बाद मैं यहां पे करूंगा बीच में माइनस। अब मेरे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मेरे पास 2xy की पावर 4 कांस्टेंट है,
और अंदर क्या है मेरे पास, देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 2। तो मुझे पता है पहले पावर का होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर की साइड में कर दूं थोड़ा सा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब सुनना, 2xy की पावर 4 तो ऐसे कैसे है। फिर मैं यहां पर इसका करूंगा तो देखो पावर का होगा पहले, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। पावर का डेरिवेटिव कर दिया मैंने। पावर का करने के बाद आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वाई स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2y आएगा। प्रॉपर तरीके से दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। डेरिवेटिव वही किया है सेम एज इट इज जैसा यहां पर हुआ है, मतलब ये हुआ है सेम वैसे यहां पर हुआ है, ठीक है। अब सुनना, हम क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता है जैसे मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकाला था, यहां पर वो निकाल रखा है। पावर 4 थी, यहां भी 4 है। एक यहां से बाहर ले रहा हूं, एक यहां से बाहर ले रहा हूं, अपने कैंसिल होगी, पावर कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3। सही है ना। अब यहां से तो एक पावर रहेगी रहेगी, तो कितना आएगा देखो, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8x की पावर 3 और y की पावर 3। ऐसे कैसे, देख लो, 8xy क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x क्यूब y क्यूब। फिर प्लस करोगे आप, ये बन जाएगा हमारे पास में 8, और ये बन जाएगा x और y की पावर 5। सही ना, 8x y की पावर 5। उसके बाद माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू तो गई बाहर, 2 2 4 और 1 8, 8 और एक्स वाई की पावर कितना आ जाएगी हमारे पास में 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया देखो, ये तो बाहर ले लिया ना मैंने, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 8 और एक्स और वाई की पावर 5। दिख रहा है आपको ये, यहां पर दिख रहा है क्या, यहां पर नहीं दिख रहा होगा आपको। भाई देखो जो कैलकुलेशन है ना, उसको बिल्कुल भी देखकर घबराना मत, डरना नहीं, क्योंकि इस कैलकुलेशन को मैं दोबारा समझा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। सारे बच्चे इधर आएंगे एक बार। कुछ भी नहीं करा प्यारे बच्चों, डी जेड अपन में डी एक्स है, उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। वही आपके पास डी जेड अपन डी एक्स समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव मैंने दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में किया है। यू अपन भी से करेंगे, बी वाले का स्क्वायर, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे पावर 4 हो गई, इसको मैंने कांस्टेंट रखा। तो वहां पर देखो आप ध्यान से, 2xy की पावर 4, 4 आगे आएगा 8xy क्यूब हमारे पास हो गया, ठीक है। माइनस हमारे पास 2xy की पावर 4 कॉमन रहेगा। उसके बाद वहां पर पावर का हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y। आपको पता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर कॉमन लिया था, वैसे मैंने यहाँ पे बाहर लेके कैंसिल कर दिया। पावर 4 थी, पावर 3 रह गई। अब एक पावर यहाँ पे बच जाएगी, तो मैंने उसको 8xy क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया, 8x क्यूब y क्यूब, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 8xy की पावर 5। अब क्या करेंगे, जब इसको सोल्व किया तो देखो, ये तो बाहर गया, 2 2 4 और 4 दूनी 8, 8xy की पावर 5। ये वैल्यू हो गई हमारे पास कैंसिल, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में जो, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, d अपॉन में dy और d अपॉन में dx, इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, वो आ गई 8x क्यूब डॉट में y क्यूब, और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास में 3। देख लो भैया आराम से, ठीक है। 8x क्यूब y क्यूब मेरे पास, ठीक है। समीकरण नंबर हमारे पास कितना आ गया, 3 वहां पे है, सॉरी 2 है, 3 इसको दे दो और 4 इसको दे दो। अब आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपरली वैल्यू निकाल ली है, देखो d2z/x² आ गया मेरे पास, समीकरण नंबर 2 में है। उसके बाद 2 नहीं आ गए, समीकरण नंबर 3 के अंदर d2z/x²। समीकरण नंबर 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है x से मल्टीप्लाई करूंगा, और समीकरण नंबर ये जो हमारे पास 4 आया है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा y से,
और आपस में दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 100%, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 100% उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आराम से पूरा उतारो पहले धीरे धीरे, फिर उसके बाद में समीकरण नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, और समीकरण नंबर ये हमारे पास 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम ना दो तो इसको दे दो, क्योंकि अपनी फाइनल वैल्यू जो है यहां से निकल के आ रही है। तो देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, वो तो आपको दिख ही गया होगा कितना बारीकी से हमने धीरे धीरे कैलकुलेशन को सोल्व किया है। तो जब आप इसको उतारो तो आप भी बिल्कुल कैसे उतारोगे, बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे उतारो आराम से। हाँ भाई, तो उतार ले सभी ने। चलो भाई, अब अपन आगे चलते हैं, सुनो ध्यान से। पूरी कैलकुलेशन को बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, साइड से मैं मिटा रहा हूं इसको, इधर से मिटा रहा हूं।
हाँ भाई, और इधर से भी इसको मिटा दूँ, जो जो टर्म काम की है उनको मैं रखूंगा, बाकी जो काम की नहीं है उनको नहीं रखेंगे। हाँ भाई, अब सुनो। अब आपको पता है आपके पास डी जेड अपन में डी एक्स भी है, डी टू जेड अपन में डी एक्स स्क्वायर भी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि डी टू जेड को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स डॉट में डी टू जेड अपन में क्या है, डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में वाई डॉट में डी टू जेड अपन में डी वाई डी एक्स। करो फटाफट से, देखो इस वाली वैल्यू को आप कंप्लीट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, ध्यान सुनना। देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पर आप देखोगे तो 2x² और y की पावर 4 माइनस का 8x² y की पावर 4, तो आप कैंसिल कर दोगे यहीं पे, तो ये वैल्यू बच जाएगी अपने पास माइनस में 6x² y की पावर 4, तो मेरे पास यही बच जाएगी। तो यहां पर आप देखो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x से तो क्या बनेगा, देखो 2x y की पावर 6, फिर आगे चलेंगे माइनस का बन जाएगा 6x, इस x क्यूब बन जाएगा और y की पावर 4, तो ऐसे कैसे रहेगी। अपॉन में हमारे पास वही है x² प्लस में y² की पावर 3 हमारे पास। उसके बाद आपने क्या किया है, बीच में प्लस किया है, प्लस करके डी टू जेड अपॉन डी वाई डी एक्स आपने निकाल लिया वहां पे, ठीक है। उसको आप y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 8x³ हमारे पास में है यहाँ पे ना, 8x³ है, और y की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, तो वहां पे कितनी जाएगी 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस में y² की पावर 3। अब देखो बेस ठीक है सेम ही है, एल्शियम ले लो, तो यहां पे जैसे आपने एल्शियम लिया तो क्या आ जाएगा, देखो x² प्लस में y² की पावर जो है वो 3 मैंने यहाँ पे एल्शियम ले लिया, वहां क्या आएगा देखो 2x y की पावर 6 माइनस का 6x³ y की पावर 4, ठीक है, और प्लस में हमारे पास में क्या है 8x³ y की पावर 4, ठीक है। अब क्या करें, है भैया, अब क्या करें, तो अब अगर अपना थोड़ा बहुत दिमाग आप और लगा लोगे तो मेरे हिसाब से और काम बन जाएगा आपका। देखो यहां पे कितना है 2x y की पावर 6 हमारे पास, ठीक है, ये कितना है माइनस का 6x³ y की पावर 4 और 8x³ कैंसिल करो, माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा x और x की पावर 3 y की पावर 4, और अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा हमारे पास में x² प्लस में y² की पावर 3। अब अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को मिटा दूं तो इनसे तो कोई काम है नहीं ना आपको, ठीक है भाई, इनसे तो आपको कोई काम है नहीं, तो इनको मैं भैया साइड में रफा दफा कर देता हूं। ये लो, आपने कहा हमने कर दिया। अब देखो आपको पता है मुझे पता है कि सब कुछ काम मैंने कर लिया, मुझे चाहिए डी जेड अपन में डी एक्स, जो कि आपको समीकरण नंबर 2 में वहां पे दिख रहा है कि मुझे 2x y की पावर 4 लेके आना है और ये x² प्लस के y² की पावर होल स्क्वायर लेके आना है। तो देखो आपको पता है और मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे देखो कॉमन ले लूं कुछ, जैसे मान लो यहां पे मैं ले लेता हूं कॉमन, मुझे क्या चाहिए कॉमन में, मैं यहां पे कॉमन ले लूं, अगर ये कितना है देखो 2x y की पावर 6 है माइनस का 2x³ है y की पावर 4 है, ठीक है, तो मैं कॉमन क्या लूं, और नीचे भी अपॉन में देखो आपको पता है x² प्लस y² की पावर कितनी है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 3 है, तो मुझे यहाँ पे कुछ कैंसिल भी करना पड़ेगा, है कि नहीं है, तभी तो काम बनेगा। तो यहां पर 2x y की पावर 6 है, एक मिनट रुको भाई, ठीक है। अब ये जो टर्म आई है ना आपकी, इस टर्म को ही अपन को सोल्व करके आपको ये टर्म लेके आनी है, ये वाली टर्म
2xy की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 हमारे पास। तो यहां पर देखते हैं क्या करें अपन। सुनो देखो, मैंने यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लिया यहाँ पे 2, और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और y की पावर 4 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा y की पावर 2। ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 3 है। अब अगर कहीं ना कहीं से में मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक क्या हुई है भैया, ये मिस्टेक सही है, ये प्लस का 8 था, ये माइनस का 6 था। 8 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, मैंने एक पावर कैंसिल कर दी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो भैया, ये बन जाएगा 2xy की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 2। और मुझे क्या चाहिए था वो आप देख सकते हो, वो मैंने अभी तक मिटाया नहीं है। समीकरण नंबर 2 मैंने अभी तक मिटाया नहीं है, आपके सामने है। डी जेड अपन में डी एक्स आपको चाहिए था, और ये वैल्यू देखो एक्स डी टू जेड अपन एक्स स्क्वायर, वाई डी टू जेड अपन डी वाई स्क्वायर आप लेके चले थे, और आपने क्या प्रूफ कर दिया है, डी जेड अपन में डी एक्स। इसको सोल्व करा और ये आपके आंसर आपके सामने। ठीक है, देखो मैं धीरे धीरे या फिर इस प्रकार समझ समझ के इसलिए करता हूं, क्योंकि बच्चे को भी लगना चाहिए ना कि सर ने रटा हुआ नहीं है। भाई देखो, मुझे तो साफ सी बात है, मुझे तो ये सवाल याद है, ऐसे कैसे, तो मैं तो इसको अभी 5 मिनट में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा क्यों लगाऊं, मैं इसको फटाफट 5 मिनट में कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे करूं, इस प्रकार करूं, ताकि धीरे धीरे और समझ समझ के, कि जब भी आप कोई सवाल करो ना, तो आपको भी लगे, आपको भी फील हो कि यार हाँ भाई, सवाल जब आप करोगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा जैसे हाँ भाई अब क्या करें यार, इधर ये कॉमन क्या आएगा। अब मुझे पता है यार, कॉमन तो कुछ भी लेके फटाफट अपन को आंसर लेके आना है, लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूं कि आपको भी समझ में आए, साथ के साथ आपको भी सोचने का टाइम मिले। क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तो टीचर क्या करते थे भाई, फटाफट उनको याद है सवाल, और ऐसा कौन सा टीचर है जिसको सवाल याद नहीं होगा, डेफिनेटली सवाल सारे याद पड़े हैं, फटाफट आके बोर्ड पे पढ़ा के चल जाओ। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि जब तक बच्चे का माइंड काम करे तब तक टीचर वहां पर उसका आंसर लिख देता था। लेकिन अब आप मेरे साथ में अगर सोल्व कर रहे हो तरीके से, तो भाई हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, कैसे कॉमन लेना है, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से करता हूं, ताकि आप भी साथ साथ में सोचो। और कई बार तो क्या होगा कि मैं इतना धीरे चलूंगा कि आप मेरे से आगे सोच लोगे कि सर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा, बस वही तो करना है, मेरा काम वही है। नहीं बाकी मैं तो देखो, मेरे को तो सवाल आते हैं और मेरे को एग्जाम दे के आने नहीं है, आपको एग्जाम दे के आनी है, नंबर आपको चाहिए, तो समझ में किसको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। आगे से आगे आंसर किसका आना चाहिए, आपका आना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई भावना, कोई दिक्कत है इस सवाल में, उतार लो आराम से, कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं तीनों सवाल जो मैंने करवाए हैं उसमें कहीं पर भी आपको इंच भर भी दिक्कत नहीं होगी। और कुछ HW मैं आपके लिए अगर पकड़ा दूं तो मेरे हिसाब से बच्चे नाराज तो होंगे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कर लेना यार, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल है, आप देख के डरना मत बस, उतार लो ये सवाल पूरा, मैंने आराम से करवा दिया है, और दिख तो पूरा रहा है ना आपको भैया। ठीक है, एक एक वर्ड आपको दिख रहा है कंप्लीट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक HW पकड़ा रहा हूं बहुत ही अच्छा सा, देख के डरना मत बस। ठीक है, थीटा बराबर T की पावर है N डॉट E की पावर है माइनस का R की पावर स्क्वायर अपॉन में कितना है 4T। ठीक है, और यहां पर बोला है कि N का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ N, N का मान ज्ञात करो, और उसके साथ साथ में क्या करना है आपको, 1 अपॉन में R स्क्वायर डॉट D अपॉन में DR
आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी आर, ठीक है, बराबर डी थीटा अपॉन में डी टी। अब आप सोच सकते हो कि सवाल का लेवल क्या है। और अब देखो वही बात है ना, आपके सोचने की क्षमता, मतलब अब आपका दिमाग ये कहना चाहिए अरे कोई सा भी सवाल हो, लॉजिक हम जानते हैं तो हम उसको अप्लाई कर देंगे ना, बस दिक्कत कहाँ आ रही है। लॉजिक अप्लाई करेंगे और काम हमारा खत्म। बताओ, सवाल को देखो, ठीक है, ये आपका थीटा दे रखा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, टी की पावर है टी की पावर कितनी है, एन है, ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर 4t, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 अपॉन में आर स्क्वायर, डी अपॉन में डी आर, डी थीटा अपॉन में डी आर, और डी थीटा अपॉन में डी टी। तो आपको क्या निकालना है, थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ये पहचानो कि सबसे पहले जो आपका थीटा है ना, वो फंक्शन किस किस का है, मतलब किस किस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे देखो आर कोमा टी, यहाँ पे जो थीटा फंक्शन है वो किसका है, आर का भी है और टी का भी है। मतलब जितने भी सवाल है ना, सभी सवालों के अंदर पहला जो काम होता है आपका, वो मैंने बता भी रखा है आपको। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर फंक्शन जो आपका है आर है या फिर टी है, मतलब वो अकॉर्डिंग है सवाल के ऊपर। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया ना आपको कि यहाँ पे फंक्शन होगा आपका आर और टी, मतलब मैं इस थीटा का डेरिवेटिव करूंगा आर के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा अपन में डी आर बनेगा। तो आप देख लो इसका, आप आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका कैसे करोगे। अरे क्या मतलब आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन क्या है, u इंटू वी से अगर आप इसको करोगे ना, बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप देख लेना आराम से, कल करवाएंगे आराम से सवाल को। हाँ भाई, भावना कह रही है कि सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल क्लियर साफ तरीके से बोलो। हो सकेगा तो भाई हमको अगर आता होगा तो हम तुरंत बताएंगे आपको, नहीं आता है तो कल बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमें सब कुछ आता है, भाई ऐसा तो हमने कहा ही नहीं है। हमें जो नहीं आएगा मना कर देंगे भैया, हमें नहीं आता, हम कल बताएंगे। चलो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। चलो भाई, ठीक है, अब मिलते हैं कल। हालांकि क्लास तो मैं छोटी लेने की बोल रहा था, लेकिन वही 1 घंटे क्लास हो गई। देखो सवाल बड़ा था पर करवाना जरूरी भी था, ठीक है, इसलिए टाइम तो लगता है। अगर आप उतार रहे हो तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं